हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपका धारा एवं नाव से संबंधित क्लास 10th का दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें आप कंफ्यूज करते रहते हैं। उसको आप हल करके देख लीजिए, कैसे हल करते हैं देख लीजिए, उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये आपका दूसरा सवाल है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है। यह नाव 13 घंटे में धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जा सकता है। तो धारा एवं नाव की चाल ज्ञात करें। तो देख लीजिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। देखिए सॉल्यूशन में देख लीजिए आप। सॉल्यूशन में देख लीजिए, जो चीज पूछ रहा है उसी को पहले मान लीजिए। जो चीज पूछ रहा है उसी को मान लीजिए। धारा एवं नाव की चाल पूछ रहा है, तो क्या लिख लीजिए, माना कि शांत जल में क्या होगा, स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। y किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना हमने क्या किया, मान लिया। जब मान लिया तो अब ये देखिए टोटल समय लग रहा है कितना, 10 घंटे में। एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल मीन्स क्या हुआ, धारा के अनुकूल मतलब क्या हुआ, धारा के साथ 30 किलोमीटर जाता है। अब फिर वापस आता है कितना, 44 किलोमीटर। टोटल मिलाकर के उसको कितना समय लगता है, 10 घंटे। अब देखिए 10 घंटे लगता है। देखिए अब धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना होगा, जुड़ जाएगा दोनों। किसको किसको, नाव को क्या मदद करेगा, धारा तो जुड़ जाएगा। x प्लस y इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर हुआ। फिर देखिए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। नाव की चाल में कौन घटेगा, धारा, क्योंकि धारा उसको क्या करेगा, विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा, नाव का। तो नाव में घटा दीजिए x माइनस वाई इतना किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टोटल समय कितना लग रहा है, 10 घंटे। तो यहां पे आप देख लीजिए टोटल समय कर दीजिए। टोटल समय क्या है, बराबर। तो एक फार्मूला आप लिखिए, क्या लिखिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या लिखिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए, तो
दूरी कितना है 30 किलोमीटर, और प्रतिकूल में है, प्रतिकूल में चाल उसका कैसे है x माइनस वाई। अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन लिखिए, अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या लिखिएगा 30 किलोमीटर कौन सा चाल से जाता है, प्रतिकूल में कह रहा है, कौन सा चाल से जाता है x माइनस वाई। ये क्या निकल गया दूरी बटा चाल, निकला क्या समय, और भी समय जोड़ दीजिए, ई वाला समय भी जोड़िए, 44 किलोमीटर भी जाता है, तो 44 बटा ये कौन सा चाल से जा रहा है अनुकूल में है, अनुकूल वाला चाल क्या है x प्लस वाई। कितना समय लग रहा है इसको, दोनों मिला करके 10 घंटा, दोनों मिला करके कितना लग रहा है 10 घंटा। इसको समीकरण क्या कीजिए फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार लीजिए अभी 13 घंटे टोटल समय लग रहा है, प्रतिकूल में कितना 40, अनुकूल में कितना 55, तो 40 अब बटा देख लीजिए प्रतिकूल है x माइनस वाई प्लस 55 अब बटा अनुकूल है x प्लस वाई। दोनों मिलाकर के समय कितना लग रहा है 13 घंटा। इसको समीकरण क्या करेंगे सेकेंड कर लीजिए। अब क्या कीजिएगा, अब आप इसको क्या कीजिए एगो को काटिए, तो देखिए तो इसको कर देते हैं कितना सुना 4 से हो जाएगा कितना 120, इसको कर दिए कितना गुना 3 से हो जाएगा क्या 120, ये बराबर आ जाएगा कट जाएगा। क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 4 से, समीकरण सेकंड को 3 से गुना कर, इसका भी चिन्ह क्या है प्लस, इसका भी क्या है प्लस, तो क्या करेंगे घटाने पर। लिखिए इसको, लिखिए समीकरण फर्स्ट को 4 से तथा सेकंड को 3 से गुना कर 3 से गुना कर घटाने पर, गुना कर घटाने पर। अब देखिए कर लीजिए इसको, देखिए तो क्या होगा, इसको कीजिए कितना से गुना 4 से, तो कितना हो जाएगा 30 चौक 20 से 120 बटा x माइनस वाई। इसको भी 4 से कीजिएगा, इसको भी 4 से कीजिएगा, तो कर लीजिए 120 बटा x माइनस वाई प्लस 44 को कीजिए 4 से, 44 को कीजिए किससे गुना 4 से, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 176 बटा x प्लस वाई बराबर, इसको भी 4 से करके देख लीजिए, इसको भी 4 से कीजिए 40, ये हो गया 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, ये हो गया 4 से कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 40। इस समीकरण कितना हुआ 3। अब इसको देखिए, इसको कीजिए 3 से गुना 120 लाना है, ये दोनों बराबर करना है तब कटेगा। 3 से कीजिएगा 120, 3 से कीजिएगा कितना 50 दिया 150 165, और 3 से कीजिए इसको कितना होगा 40 कीजिए, देखिए तो 120 बटा x माइनस वाई प्लस 165 बटा x प्लस वाई बराबर 33 समीकरण 4, समीकरण 4। अब देखिए, अब क्या कीजिए घटाने पर घटा दीजिए, 4 लिखना नहीं है, ये तो हो गया 4 लिखना नहीं है,
देखिए तो घटाइए इसको। घटाने का मतलब क्या है, इसका चिन्ह यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है प्लस, यहाँ पे क्या डालेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या माइनस, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। आइए यहाँ पे क्या बचा 176, अब बटा कितना x प्लस वाई, इसका चिन्ह ये वाला नहीं रहा, ये वाला रहा माइनस 165 अपॉन क्या x प्लस वाई बराबर 40 में से कितना घटाइएगा 39, बचेगा कितना 1। अब ले लिए एलसीएम x प्लस वाई। अब देखिए 176 में घटाइए कितना 165, बचा कितना, घटाइए 76 में कितना बचा 65, 10 75 11 बचा 11, अब बटा x प्लस वाई बराबर कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए x प्लस वाई बराबर कितना 11, समीकरण कितना 3। अब क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, अब इधर वाला काटिए, देखिए तो इसको काटिए, इसको कीजिए कितना गुना, इसको कर दीजिए देखिए तो इसका एलसीएम ले लीजिए 44 और 55, 11 से काटिए 4 बार में, 11 से काटिए 5 बार में, 5 चौका 20, 11 दूना 22, 220 होना चाहिए। तो ये देखिए तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44 है, तो 11 चौक 44 है, 11 चौक 44 है, तो 5 से इसको गुणा कीजिए। ये क्या है 11 5 55, इसको 4 से गुणा कीजिए, तो समीकरण फर्स्ट को कितना से 5 से, समीकरण सेकंड को कितना से 4 से। आइए फिर से आइए, समीकरण फर्स्ट को हाँ 5 से तथा सेकेंड को 4 से गुणा कर घटाने पर कर दीजिए गुणा। देखिए इसको कीजिए कितना से 5 से, इसको कितना कीजिएगा 4 से, कर दीजिए 5 से कीजिएगा कितना हो जाएगा 5 से हो जाएगा 30 25 150, ये हो जाएगा कितना 220, ये कितना हो जाएगा 220 कीजिए, ये हो जाएगा कितना 50 कीजिए इसको, 30 25 150, अब बटा x माइनस वाई प्लस 44 गुना 5, 5 चौका 20, 5 चौक 20 है 2 22, 220 बटा x माइनस वाई बराबर 50। देखिए तो 150, 210, 220 और 50, इसको 4 से कीजिए 160, 220 और ये 13 चौका 52, 13 चौका 52। आइए ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 150 ना, ये 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, ये जो 150, ये भी आपका कितना हो गया 160 बटा x माइनस वाई प्लस 220 x प्लस वाई बराबर 160, 5 से 220 और 13 चौका 52, 13 चौका 52,
आइए अब घटाने पर है, चिन्ह बदलिए, चिन्ह बदला गया, इसका भी चिन्ह बदला गया, इसका भी चिन्ह बदला गया, ये पूरी कट गया। अब देखिए तो 155 अपॉन x माइनस वाई, इसमें घट जाएगा, इसका चिन्ह ये हुआ 160 अपॉन x माइनस वाई बराबर, घटाइए 50 में से 52, कितना बचा -2, 50 में से 52 कितना बचा -2। अब एलसीएम ले लिए कितना x माइनस वाई, अब देखें तो 150 माइनस 160 बराबर -2, ये हो गया -10 बटा x माइनस वाई बराबर कितना -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कितना बार में 5 बार में, x माइनस वाई बराबर कितना बचा 5, समीकरण कितना हुआ 4। अब क्या कीजिएगा, x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 समीकरण बना है, देखिए एक इधर, एक ये बना है आपका x प्लस वाई बराबर 11, और दूसरा कितना बना है x माइनस वाई बराबर 5। अब क्या कीजिएगा, देखिए समीकरण 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, 3 और 4 को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, उधर x प्लस वाई बराबर कितना था 11, लेकिन कितना है x प्लस वाई बराबर कितना 11, जोड़िए x प्लस वाई बराबर कितना 11, इधर कितना है x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर कितना 5, जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन कट जाएगा, ये बचा कितना 2x बराबर कितना हुआ 16, 2 से काट दीजिए 8 बार में, x बराबर कितना हुआ 8। अब x क्या माने थे, x का मान रख दिए, या तो किस में रख दिए समीकरण 4 में, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर रख दीजिए, 4 कितना है x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर कितना है 5, x का मान कितना आया है 8, अब माइनस वाई बराबर कितना हो गया 5, 5 को इधर लाइए 8 माइनस 5, ये y को इधर ले जाइए प्लस, ये हो गया 3 बराबर कितना y। अब देखिए क्या क्या माने थे, y क्या माने थे, x क्या माने थे, उसको देख लीजिए, क्या माने थे तो देख लीजिए, x माने थे क्या नाव की चाल, y माने थे क्या धारा की चाल, तो आपका नाव की चाल और धारा की चाल शांत जल में निकल गया, कितना निकला देखिए तो, क्या लिखिएगा, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना आया, शांत जल में नाव की चाल कितना आया, x का मान 8, धारा कितना आया 3, 8 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या निकला, ये आपका निकल गया धारा और नाव की चाल। तो इस तरह से आप प्रयास कीजिए और नए क्वेश्चन बनाइए। धन्यवाद।